नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल इंडियस में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री कलेक्टिवली नोन एज। जब हम फसल उत्पादन और पशुपालन साथ साथ में करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। क्या बोलते हैं? मिक्स फार्मिंग। ठीक है। दूसरा है, क्रॉप रोटेशन इज डिफाइंड एज। फसल चक्र को परिभाषित कीजिए तो सिस्टम ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अ सक्सेशन ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। जब हम निश्चित क्षेत्र में और अलग अलग फसलों को बोते हैं तब उसे हम कहते हैं फसल चक्र। अगला है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी मीन्स। जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है, फसल सघनता, वो क्या होता है? परसेंटेज रेशियो ऑफ ग्रोस क्रॉप्ड एरिया टू नेट कल्टिवेटेड एरिया। अगर और साधारण समझे तो हम कह सकते हैं टोटल क्रॉप एरिया अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। अगला सवाल है, इंटर क्रॉपिंग इज अ सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ। जो इंटर क्रॉपिंग होती है वो किस चीज के अधिकतम उपयोग के लिए बनाई जाती है? वो होती है सॉयल रिसोर्सेज। जो हमारे मृदा में संसाधन है, चाहे वो न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट हैं, उनका जो है हमें कैसे उपयोग करना है, इसके लिए किया जाता है। अगला है, रिसाइकिल वेस्ट रेजिड्यू ऑफ फार्मिंग सिस्टम। ये क्या है? रिसाइकिल वेस्ट और प्रिंसिपल्स हैं, फार्मिंग सिस्टम के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। अगला सवाल है, फार्मिंग सिस्टम इज अ। जो फार्मिंग सिस्टम दोस्तों ये क्या है? एक होलिस्टिक अप्रोच है। क्या है? होलिस्टिक अप्रोच है। अगला सवाल है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम एम। जो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होती है, विशिष्ट खेती, उसका क्या उद्देश्य होता है? उसका उद्देश्य होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन टाइम एंड एरिया। ठीक है। मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा हम जो है अपने उत्पादन लें, समय को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करें और हमारा जो क्षेत्र है उसका बहुत से ज्यादा उपयोग कर सकें। अगला है, IFS लीड टू। जो IFS होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, वो किसको बढ़ाता है? हाई बेनिफिट कॉस्ट रेशियो को बढ़ाता है। ठीक है। अगला सवाल है, विच इंटरप्राइज कैन बी इंटीग्रेटेड इन वेटलैंड इकोसिस्टम। ठीक है। तो वेटलैंड मतलब जहां बहुत ज्यादा पानी होता है, उस इकोसिस्टम में हम किस इंटरप्राइजेस को हम इंटीग्रेट करते हैं? वो होता है पोल्ट्री एंड फिशरी, मुर्गी पालन और मछली पालन को। अगला है, ग्रोइंग ऑफ 2 or more क्रॉप्स ऑन द सेम पेस ऑफ लैंड साइमल्टेनियसली विद डेफिनिट रो अरेंजमेंट। आपको ध्यान रखना है क्या है? विद डेफिनिट रो पैटर्न। ठीक है। अलग अलग लाइनों में फसलों को, 2 या 2 से अधिक फसलों को बोना, वो क्या कहलाता है? इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? इंटरक्रॉपिंग। अगला सवाल है, सॉयल पोटेंशियल कैन बी इंक्रीज्ड बाय। जो मृदा की दक्षता है वो किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? वो बेसिकली ऑर्गेनिक्स के द्वारा बढ़ाई जाती है। किसके द्वारा? ऑर्गेनिक्स के द्वारा। अगला सवाल है, इन डाइवर्सिफाइड फार्मिंग नो सोर्स इनकम इज इक्वल एज मच एज परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम। जो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग होती है उसका टोटल इनकम का कितना परसेंट बराबर होना चाहिए? वो है 50%। ठीक है। क्या होता है? 50%, जिसे विविधीकृत खेती कहते हैं। अगला सवाल है, बॉम्बे स्टेट इज नोन एज। ऐसा कौन सा राज्य जिसको बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता है? वो है मिजोरम। अगला सवाल है, HIE हियर, इसका मतलब है, फुल फॉर्म है हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। ऐसा खेती जहां जो बाह्य इनपुट को बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है उसे हम हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर कहते हैं। बहुत ज्यादा पूछा जाएगा सवाल है। लास्ट है आपका लीसा, लो एक्सटर्नल इनपुट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ऐसी खेती जिसमें हम जो बाह्य इनपुट उनको बहुत कम से कम प्रयोग करें उसको हम लीसा बोलते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में टर्म है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल है, इनको आप याद कर लीजिएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।